आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस दोस्त को फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना हो पेपर ट्रेड लेने के लिए, वो भाई मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप सर्च करके करोगे भाई तो उस पर 2 चैनल आपको फ्रॉड मिलेंगे, आपको ज़रूर मिलेंगे, और वो आपसे पैसे लेंगे ट्रेड देने के लिए, यानी कि अपना ट्रेड वो बेच रहे हैं भाई। पेड उनका चैनल पेड है, मेरा चैनल कोई पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, मैं हर रोज़ वहाँ 2 या 3 ट्रेड देता हूँ और बिल्कुल फ्री देता हूँ। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, मैं 1000 बार बुलवा लो चाहे 1 बार बुलवा लो बराबर है। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, मेरे नाम से भाई किसी को भी पैसे मत देना। ठीक है, अब देखो भाई, हमने बोला था पहली बात, एक मैं ट्रेड अपनी होल्ड करके लेके गया हुआ था भाई, और मैंने टेलीग्राम पर भी बोला था कि भाई मैं अपनी ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ। बस मैंने थोड़ा सा क्या किया था, उसको अवरेज किया था। मैंने टेलीग्राम पर भी ये बात लिख दी थी, बता दी थी अपने सारे दोस्तों और अपने फ्रेंड सारे स्टूडेंट को। लेकिन भाई क्या हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद फिर भी नीचे चली गई, और हमने जस्ट हर एक बंदा नेगेटिव हुआ होगा, हर एक बंदा नेगेटिव हुआ होगा भाई। और हम नेगेटिव नहीं, हम बीच में ही, बीच की 15 मिनट के कैंडल में हम कॉल साइड चले गए थे। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप टेलीग्राम को देख सकते हैं। जब ये कैंडल ग्रीन बननी शुरू नहीं हुई थी, जब ये रेड ही बन रही थी, जब ही हम कॉल साइड चले गए थे भाई। फिर ये थोड़ी सी नीचे भी आई, फिर भयंकर तेज़ी आई, और 163 का पॉइंट, 163 प्रीमियम 296 के आसपास का बिका भाई। ठीक है, और जो हमने ट्रेड होल्ड करके गए हुए थे, हमने वहाँ भी प्रॉफिट लिया। 163 का 166 के आसपास का हमने कल लेके होल्ड किया हुआ था, फिर वो नीचे आ गया था, फिर हमने वो भाई 189 के आसपास का सेल किया आज, यानी कि उसमें हम बैठे रहे। ठीक है, लेकिन भाई मैं एक आपको बात बताऊं, 3 साल में 2 बार एक मेरी स्ट्रेटजी आज फेल हुई है। 3 साल में एक बार पहले हुई थी, और एक आज स्ट्रेटजी मेरी वही स्ट्रेटजी फेल हुई है। वरना भाई 3 साल के अंदर अंदर अब तक मेरी स्ट्रेटजी वो फेल नहीं हुई, हर बार पॉइंट दे के गई हुई है। कितने पॉइंट दे के गई हुई है? 5 गुना पॉइंट दे के गई हुई है भाई। आज उसने ऐसे लगाया, एक बार पहले ऐसे लगाया था, लेकिन हमने वहाँ ट्रेड दिया था भाई। क्यों दिया था? क्योंकि हम 3 साल से उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पुट साइड गए थे। लेकिन हमारा ऐसे लगा, ग्रुप वालों का भी भाई ऐसा लगा होगा ज़रूर, लेकिन हमने वो ट्रेड होल्ड करके रखा था। तुम यकीन मानना, वो हमने ट्रेड होल्ड करके रखा था। हमने CMP यानी कि जिस प्राइस का लिया था उसी प्राइस पर हमने वो सेल किया भाई यहाँ आकर फिर। ठीक है, चलो खैर, ये बातें तो सारी की सारी होती रहेंगी। अब देखते हैं भाई, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन अच्छा मोमेंटम दिया भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, और स्टॉक में बहुत भागे आज, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा सभी भाइयों को। अगर देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है, और 5 मिनट नहीं 8 मिनट की, देगा 5 मिनट की नहीं 8 मिनट की कैंडल अगर आपको पॉजिटिव मिलती है, एक कैंडल 5 मिनट की, एक कैंडल 3 मिनट की, तो हम कॉल साइड जाएंगे। समझे भाई मेरी बात को? एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, हम कहाँ जाएंगे? कॉल साइड जाएंगे। समझे भाई मेरी बात को? 8 मिनट मार्केट निफ्टी की अगर आपको हाई और क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड करती हुई मिल जाए, कितने ऊपर? 21,750 से ऊपर अगर 8 मिनट से ऊपर निफ्टी रहती है, तो हमारा एक ट्रेड भाई बैठता है 814 तक, और सेकेंड ट्रेड यानी कि टारगेट की बात कर रहा हूँ, और दूसरा टारगेट बैठता है 21,850 तक। ठीक है भाई, अगर ये गैप फिल, ये डॉट वाली मार्किंग जो लगी हुई है गैप फिल की, अगर ये गैप फिल भाई भरना शुरू हो जाता है हमारा, तो हमारे टारगेट फिर बहुत बड़े होने वाले, कल एक्सपायरी में भी यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक के हमारे टारगेट होने वाले। अगर भाई गैप अप लग जाता है हमारा यहाँ कहीं, जो असंभव है, लेकिन असंभव है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, देखो। ठीक है, अगर यहाँ गैप अप लगता है तो हम पुट साइड आएंगे। ठीक है, किस हिसाब से आएंगे? 5 मिनट की कैंडल आपको नेगेटिव मिल जाए तो हम पुट साइड आ जाएंगे। दूसरी बात, अगर भाई यहाँ नेगेटिव, यहाँ गैप अप लगता है 21,850 के आसपास, और आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो हम पुट साइड आएंगे। कैसे आएंगे? नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए
15 मिनट की दूसरी कैंडल 5 मिनट के नीचे क्लोज हो जानी चाहिए, तो हम पुट साइड आएंगे और ट्रेड रखेंगे अपना 21,740 तक के लिए होल्ड रखेंगे, यानी कि हमारा टारगेट 21,740 तक का रहेगा पुट साइड यहाँ से यहाँ तक का सफ़र। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का यानी कि फ्लैट ओपन होने के बाद 21,850 के आसपास तक का सफ़र कर देती है, फिर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती हुई आपको मिल जाती है, तो हम फिर भी पुट साइड आएंगे अपने आज की हाई और आज की क्लोजिंग तक के लिए। ठीक है भाई। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी क्या करती है, नीचे निकलना शुरू कर देती है भाई। ठीक है, फ्लैट तो ओपन हो गई, लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर देती है, लेकिन भाई हम पुट साइड जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक ना हो जाए 21,700 नहीं 650 का। ठीक है, इसमें 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आपकी ब्रेक हो जाएगी और हमारा एक पुट साइड जाने का टारगेट भी बहुत बहुत अच्छा। देखो, हर कैंडल यहाँ तक तो आई लेकिन फिर भाग गई, हर कैंडल यहाँ तक तो आई फिर भाग गई, हर कैंडल, मैं हर कैंडल की बात कर रहा हूँ, हर कैंडल यहीं तक आई फिर भाग गई। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का आए फिर भाग जाए, तो इसलिए ये लो पूरा ब्रेक हो जाना चाहिए। फिर दूसरी कैंडल जब उसको ब्रेक करेगी तो हम पुट साइड आएंगे अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए, जो 21,600 का टारगेट रखेंगे, यानी 50 पॉइंट के लिए ही आएंगे भाई। ठीक है, अगर डायरेक्ट 21,550 पर गैप डाउन ओपन होती है भाई, अगर यहाँ मिलती है पॉजिटिव कैंडल तो हम कॉल साइड जाएंगे। अगर मिलती है पॉजिटिव कैंडल, हो सकता है कि वो नीचे निकलनी शुरू कर जाए। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद भी भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास यानी 21,600 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है और फिर भी नीचे निकलना शुरू कर देती है, तो हम पुट साइड एक ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे, पहले कैंडल नेगेटिव होनी चाहिए 15 मिनट की, दूसरी कैंडल 5 मिनट की उसके नीचे क्लोज हो जानी चाहिए, उसका लो ब्रेक हो जाना चाहिए, तो हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड हमारा टारगेट रहेगा 21,450 का, 21,450 का टारगेट हमारा रहने वाला है, ये वाला, यानी आज का लो। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है भाई यहाँ आज के लो के आसपास ही 21,777 या 21,450 के आसपास, फिर हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, उसको मार्किंग करेंगे, दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, ये देख लो भाई, बैंक निफ्टी में भी हमने बोला था ना, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू करे तो हम यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलती है हम बूम हो जाएंगे। ऐसा ही बूम हुआ भी है भाई। ठीक है, दूसरी बात हमारी ये है भाई, देखो अगर ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मार्केट ने यहाँ टाइम बिताया है, मार्केट यहाँ सस्ताई है भाई। जब बड़ा गैप अप बड़ा सफ़र कर देती है मार्केट, हो इंसान हो कुछ भी हो, तो वो सस्ताता ज़रूर है। ठीक है, तो भाई अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है, जो ये आज का हाई ये ब्रेक हो गया, तो हम भाई एकदम जाएंगे 46,300 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, आपको 200 पॉइंट एक झटके में मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है भाई, समझ रहे ना भाई मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, आपको इस अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट फिर रहने वाला है। पहला टारगेट अगर ये भी ब्रेक हो जाता है 21,600 46,330 या 33 के आसपास का लेवल है जो भाई हमारा, तो ये दूसरी कैंडल उसके लो को उसके हाई को ब्रेक कर देती है, तो फिर भाई 46,500 तक के कल के टारगेट लेके ज़रूर आना, ज़रूर मिलेंगे भाई आपको। फिर यहाँ ज़रूर हम पुट साइड आएंगे, ये बात ध्यान रखना, यहाँ हम पुट साइड आएंगे, लेकिन ये ट्रेड यहाँ तक के लिए भाई ज़रूर यहाँ हमारा टाइम या तो टाइम ख़राब होगा मार्केट का, या अगर नेगेटिव कैंडल मिल गई तो हम यहाँ पुट साइड जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी बहुत ही कुछ ना कुछ सेलिंग जरूर आएगी। क्यों आएगी ये बात मैं आपको ज़रूर कोर्स में बताऊँगा, आप आके सीख सकते हैं। अगर भाई यहाँ तक मार्केट गैप अप ओपन हो या सफ़र करने के बाद यहाँ आए कितना 46,500 का लेवल तक, तो नेगेटिव कैंडल का बनने का वेट जरूर करना, तो दूसरी कैंडल जब उसके लो को ब्रेक करेगी तो हम पुट साइड आएंगे। टारगेट हमारा रहेगा फिर 46,300 का। ठीक है, जब ऊपर से नीचे घुमाएंगे वो गैप अप के बाद हो या फ्लैट ओपन होने के बाद सफ़र करने के बाद हो। अगर भाई हाई के पास गैप अप लगे, हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपने हाई के पास ही गैप अप लग जाए। अगर भाई गैप अप लगने के बाद भी अपने हाई के ऊपर निकलना शुरू कर गई तो फिर भी हम कॉल साइड ही जाएंगे, जो 46,300 का लेवल, तो हमें सफ़र करना ही करना है। ठीक है, अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, कितने नीचे, जो ये मैंने मार्किंग लगाई ये नीचे निकल जाए 46,766 866 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो हम ज़रूर भाई पुट साइड आएंगे। ठीक है,
ज़रूर हम पुट साइड आएंगे एक ट्रेड लेने के लिए, जो पेपर ट्रेडिंग करेंगे भाई। टारगेट हमारा रहेगा 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज बिल्कुल आपस में मोहब्बत करती हुई आपको मिलेगी। समझे भाई मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ तक के सफ़र के लिए आएंगे हम। जब यहाँ आपको पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, उसको मार्किंग करना, दूसरी कैंडल उसका हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? अपनी क्लोजिंग तक। हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो जाए 45,700 या 45,726 के आसपास। यहाँ आते ही अगर पॉजिटिव कैंडल मिल रही है आपको 15 मिनट की, तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे क्लोजिंग तक। यानी कि क्लोजिंग तक के लिए हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा आज का हाई रहने वाला है। दूसरी बात, एक बात हो रहा है, अगर भाई गैप डाउन तो ओपन हो गई, गैप डाउन ओपन तो हो गई भाई 200 दिन या 50 दिन की मूविंग एवरेज 45,700 के आसपास, फिर भी नीचे निकलना शुरू कर देती है भाई बैंक निफ्टी, तो सीधी सी बात है भाई हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए जो हमने अभी मार्किंग लगा रखी है, ये है 45,500 की। 45,500 तक के लिए टारगेट आप आ सकते हैं। 200 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। 45,500 पर नहीं, 45,500 पर अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाएंगे पहले, फिर ये बीच में अटेगी भाई मूविंग एवरेज, तो हम यहाँ तक के लिए टारगेट रखेंगे, सेकंड टारगेट रखेंगे, फिर आज की जो क्लोजिंग होगी भाई वहाँ तक के लिए। अगर भाई वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अपने सवालात को आप कमेंट में भी भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको कोर्स करना है तो आप आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।